जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आज के इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत है। आई होप आप सभी आज के सेशन के लिए फिट होंगे। साथियों, यूपी कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम है, इससे पहले हम आपको यूट्यूब पर फ्री में 50 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, साथियों जो 50 प्रैक्टिस सेट है हमारे, उनमें से 20 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के और जो 30 जो प्रैक्टिस सेट होंगे हमारे, उसके अंदर हम जीके के 750 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। साथियों जो 750 क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो कि पीछे एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि जो पेपर के अंदर आपके जो जीके आएगी, तो ये लगा लीजिए कि आप इन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी मैक्सिमम वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रट लो ए टू जेड सभी प्रश्न। जी हाँ साथियों, 25 के 25 जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप रट लो, याद कर लो, नोट कर लो। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष को भारत में आर्थिक प्रक्रिया के सुधारों का आरंभ काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991। जो 1991 है, इसको भारत में आर्थिक प्रक्रिया के सुधारों का आरंभ काल माना जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुसूची 8 में राजभाषाएं वर्णित की गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जी हाँ साथियों, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धान का खेत। जो धान का खेत है, ये दलदली इलाका होता है और दलदली इलाके में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। साथियों मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या? मार्स गैस। तो मार्स गैस भी मीथेन गैस को कहा जाता है और इसका जो फॉर्मूला आता है वो CH4 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जी हाँ साथियों, जो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध आपको बताना है कि किससे है। जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर इसका जवाब दीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है, ये इसका सही आंसर होगा। जो दल बदल विरोधी कानून है, इसका संबंध किससे है? भारत की 10वीं अनुसूची के अंदर इसका जिक्र किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, चुनावी बांड योजना की वैध अवधि क्या है? जो चुनावी बांड योजना है, इसकी वैध अवधि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 दिन। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो 15 दिन है, ये चुनावी बांड की वैध अवधि है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? जी हाँ साथियों, इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर, यहां पर शहर आएगा दोस्तों, शहर कर लेना, शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो साथियों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। जो भारत का प्रायद्वीप है, उसका कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के बिल्कुल नजदीक है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी है दोस्तों, ये भारत की भूमि का सबसे निकटतम दक्षिणतम किनारा है और ये 8 डिग्री अक्षांश के सबसे निकट है। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अजंता की चित्रकारी किन कथाओं का चित्रण करती है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अजंता की चित्रकारी है, जातक कथाओं का चित्रण करती है। साथियों अजंता की जो चित्रकारी है, ये गुप्तकालीन चित्रकारी है। कौन सी? गुप्तकालीन चित्रकारी है और ये जातक कथाओं का चित्रण करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों बताइए इसका आंसर, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचार्य। तो सी राजगोपालाचार्य भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई कौन करता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी लोकायुक्त। जो लोकायुक्त है वो राज्यों में शिकायत और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विहार शब्द का अर्थ होता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए जो विहार शब्द है, विहार शब्द का क्या अर्थ होता है। बिहार नहीं है, बिहार है। बिहार शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यटन। जो बिहार शब्द है इसका सही अर्थ क्या होता है, पर्यटन। बिहार शब्द का अर्थ होता है पर्यटन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोग किसकी पूजा करते थे, यानी कि किस भगवान को पूजते थे। तो ये बताना आपको। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे और क्लास को शेयर भी जरूर कर दे। एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पशुपति। जो पशुपति भगवान है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना कि वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है भारत का वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको याद कर लेना, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू किया गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले इसको किन राज्यों में लागू किया गया था ये बताना आपको। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था इसको सबसे पहले लागू किया गया था। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो साथ ही आपको बताना है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक कब आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 3 जनवरी को 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है। और जो ये नजदीक आता है तो इस नजदीक की दूरी को क्या कहते हैं, इसको उपसौर कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसको। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आता है तो इसको उपसौर, और जब पृथ्वी से दूर जाता है सूर्य तो उस दूरी को क्या कहा जाता है, उसको अपसौर कहा जाता है। अपसौर, ये दोनों आपको याद रखना है। नजदीक को क्या कहते हैं, उपसौर। ज्यादा दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं, अपसौर। और ये कब होता है सबसे ज्यादा दूर पृथ्वी से सूर्य, ये 4 जुलाई को, ये 4 जुलाई को। और नजदीक कब होता है, 3 जनवरी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लेना। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो साथियों बताना है कि कौन सा नेता है अफ्रीका का कि जिसको भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि नेल्सन मंडेला, जो इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि एकमात्र अफ्रीकी नेता है। तो साथियों नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि काफी बार ये पूछ लेते हैं कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। तो आपको आंसर बताना है, जो नेल्सन मंडेला है इसको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत कब हुई। जी हाँ साथियों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार नहीं है। तो साथी आपको बताना, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं, आपको ये बताना है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महिलाओं का सम्मान करना। जो महिलाओं का सम्मान करना है ये भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है। तो साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए।
तो इसका साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो साथियों आपको बताना है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं उसकी कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। जो महान्यायवादी है ये संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों जो केंद्रीय शुष्क बागवानी है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीकानेर। यानी कि बीकानेर के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो साथियों कौन सा अधिनियम था जिसका भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 था इसका प्रभाव सबसे ज्यादा संविधान के निर्माण पर पड़ा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1944 में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1944 के अंदर जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। साथियों बताना कि रिंग ऑफ फायर ये कहाँ अवस्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। साथियों प्रशांत महासागर के अंदर रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। साथियों 25 के 25 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर। तो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को यूपी पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हो तो उसको और भी अच्छी और भी मजबूत कर सकते हो और अपने माता पिता का आप सपना पूरा कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। आई होप आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो साथियों मिलते हैं कल फिर 25 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।